बिल्कुल। और अब महाराष्ट्र की सीटें अगर हम देखें तो महाराष्ट्र के रुझान बता रहे हैं बीजेपी को 29 सीटें, शिवसेना शिंदे गुट को 5 सीटें, एनसीपी अजीत पवार गुट को 7 सीटें, 2 सीटें। सो यानी कि 48 में से 35 सीट्स जो हैं वो जाएंगी, 36 सीट्स जाएंगी एनडीए को, और कांग्रेस 1 सीट पर आ जाएगी। शिवसेना उद्धव ठाकरे 8 सीटों पर, शरद पवार की एनसीपी 2 सीटों पर, अन्य 1 सीट पर। ये रुझान कांग्रेस को क्या मैसेज दे रहे हैं मुझे नहीं पता, कांग्रेस को समझ आ रहा है कि नहीं, पर एनडीए अलायंस वाइज 36 सीट्स, इंडिया अलायंस 11 सीट, अन्य 1। पार्टी का वोट शेयर देखें तो बीजेपी 36%, शिवसेना शिंदे गुट जो है 8%, अजीत पवार का एनसीपी 4%, कांग्रेस 8%, शिवसेना उद्धव ठाकरे 21% पर, एनसीपी शरद पवार 11% पर, अन्य 12% पर। तो ये कहानी है महाराष्ट्र की। अब चलते हैं गोवा की तरफ, और गोवा में अगर हम देखें तो 2 सीटें हैं, दोनों सीटें बीजेपी को जाने की पूरे रुझान नजर आ रहे हैं। और वोट शेयर देखा जाए तो 50% वोट शेयर बीजेपी का, 46% वोट शेयर कांग्रेस पार्टी का, अन्य का 4%। ये हैं गोवा के रुझान। गुजरात में 26 सीटें हैं कुल बीजेपी, पिछले कई बारों से मुझे लगता है 3 बार से तो 26 में से 26 उनको मिल रहे हैं, और इस बार भी 26 सीटें बीजेपी को ही जाने का अनुमान है। आम आदमी पार्टी 0, कांग्रेस 0। गुजरात पार्टी का वोट शेयर अगर देखें तो यहां बीजेपी 60% पर है, कांग्रेस 32% पर, आम आदमी पार्टी 3% पर, अन्य 5% पर। यानी कि इंडिया अलायंस यहां मिलकर भी लड़ ले तो कुछ होने वाला नहीं है। और आज ही गुजरात से गौरव वल्लभ किस लिए निकल कर गए हैं, ये शायद कांग्रेस पार्टी को आत्मनिरीक्षण करने की जरूरत है। हिमाचल प्रदेश में जहां सरकार कांग्रेस की है, कई बार हिचकोले खाती हुई अभी भी चल रही है। 4 सीटें लोकसभा की आती हैं हिमाचल से, बीजेपी को 4 की 4 मिलने की रुझान ईटीजी सर्वे के इस सर्वे में दिखाए जा रहे हैं। और पार्टी का वोट शेयर अगर देखें तो 56% पर बीजेपी, कांग्रेस 39%, अन्य 5% पर। तो ये तो हिमाचल के रुझान हुए। और उत्तराखंड की तरफ चलें, 5 सीटें उत्तराखंड से आती हैं, 5 की 5। पिछली बार भी बीजेपी में गई थी, इस बार भी रुझान यही बता रहे हैं। और यहां भी वोट शेयर 55% बीजेपी का, कांग्रेस का 36%, अन्य का 9%। ये तमाम चीजें देखकर कहीं ना कहीं राजकुमार भाटी जी, ये हिंदी हार्टलैंड है, इंडिया अलायंस बनी है, कुछ नजर नहीं आ रहा। अगर कांग्रेस महाराष्ट्र जैसे 48 सीटों के राज्य में 1 सीट पर आ जाए तो क्या कांग्रेस पार्टी इंडिया अलायंस का सेंट्रल कोर न्यूक्लियस बन सकती है? और क्या कांग्रेस पार्टी इंडिया अलायंस को नीचे खींचती हुई नजर आ रही है? नहीं, इसमें कोई संदेह नहीं। जो आप पिछले रिजल्ट भी और सर्वे भी और जो यथास्थिति है वो ये है कि ये 10 साल कांग्रेस के लिए बहुत बुरे गुजरे हैं, और कांग्रेस की हालत बहुत पतली रही है, बहुत ख़राब रही है, और उसके अनेक कारण हैं। लेकिन ये भी एक वास्तविकता है, वो सर्वे में दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा, लेकिन ज़मीनी वास्तविकता है कि कांग्रेस इस बार गेन करेगी। कितना कर पाएगी इसका दावा तो नहीं किया जा सकता, लेकिन कांग्रेस बढ़ेगी। और हमारा जो गणित है वो ये है कि अगर कांग्रेस 100 के ऊपर चली जाती है, अगर मुझसे पूछेंगे आप तो मुझे ज़्यादा उम्मीद है, लेकिन अगर कांग्रेस 100 के ऊपर भी चली जाती है तो एनडीए की सरकार नहीं बन रही है भारतवर्ष में, अगली सरकार एनडीए की नहीं बनेगी, कांग्रेस हरा देगी। दूसरी बात, हराएगा कौन? नहीं, अगर कांग्रेस अकेले 100 से ऊपर अगर पहुंच गई तो फिर एनडीए की सरकार नहीं बनेगी, क्योंकि बाकी पार्टियां जो इंडिया गठबंधन में हैं तो यही वो कुछ सीटें बढ़ा के ला रही हैं, कुछ चाहे थोड़ी बढ़ रही हो लेकिन वो कुछ बढ़ा के ला रही हैं। अब 50 सीट अगर वो बढ़ा लाएंगे, 100 कांग्रेस पहुंच जाएगी तो नहीं बनती एनडीए की सरकार। आप मुझे बता दीजिए ना, दूसरी बात कांग्रेस 100 के पास आएगी कैसे? पहले ये फॉर्मूला समझा दीजिए, बाकी बातें बाद में। हाँ, नहीं, मैं बताता हूँ। एक आपने जो एक ये सवाल किया था कि भाई नेता छोड़ के जा रहे हैं। देखिए, नेता जो छोड़ के जा रहे हैं इनमें से 1-2 ऐसे भी हो सकते हैं जो विचारधारा से प्रभावित होकर गए हों। मैं ये दावा नहीं कर रहा कि ये सारे गलत लोग हैं, लेकिन भाजपा किस तरह बीजेपी लोगों को शामिल कर रही है वो भी पूरा देश देख रहा है। किसी को
मुकदमों से डराया जा रहा है, किसी को सीबीआई से, ईडी से डराया जा रहा है, किसी को लालच दिया जा रहा है नगद पैसे का, किसी को पद का, किसी को सुरक्षा दे दी जाती है। सरकार में है, कई प्रदेशों में सरकार में, सेंटर में सरकार में, उस सरकारी ताकत का दुरुपयोग करके भारतीय जनता पार्टी लोगों को, कुछ बहुत लोगों को पार्टी बदलने पर विवश कर रही है। तीसरे आपने जो सवाल किया, किस तरह आज अगर देश में मुद्दों पर सर्वे किया जाए, एक तो सर्वे ये हो गया, हम इस सर्वेक्षण पर कोई सवाल मैं नहीं उठाना चाहता क्योंकि बहुत टीम लगी होगी, मेहनत की होगी और उनका सैंपल भी ठीक ठाक है, बड़ा सैंपल है। लेकिन अगर मुद्दों का सर्वेक्षण किया जाए तो मुद्दे एनडीए के खिलाफ हैं, बीजेपी के खिलाफ हैं, माननीय मोदी जी के खिलाफ हैं। किसान नाराज है, नौजवान रोजगार को लेकर नाराज है, महिलाएं नाराज हैं सुरक्षा को लेकर, हर चारों तरफ मजदूर नाराज हैं, छात्र नाराज हैं, कोई वर्ग ऐसा नहीं है जो खुश हो। पेंशन धारक नाराज हैं, बाजार नाराज है, देश में लगातार देश के ऊपर विदेशी कर्जा बढ़ता जा रहा है, रुपए की कीमत लगातार घटती जा रही है, स्विस बैंकों में काला धन बढ़ता जा रहा है, महंगाई आसमान छू रही है, लगातार नेगेटिव। और जो आपने मोदी जी ने 2-3 वादे किए थे, राजनीति को अपराध विहीन कर दूंगा, अभी एडीआर की रिपोर्ट आई है जल्दी में ही, संसद में आपराधिक छवि के सांसदों की संख्या बढ़ती जा रही है और उनमें सबसे ज्यादा प्रतिशत बीजेपी का है, 44% सांसद आपराधिक छवि के हैं। सब कुछ खराब है लेकिन फिर भी सीटें नहीं नजर आ रही किसी भी विपक्षी पार्टी को। अब ये क्या कारण है, क्या रोग है, मुझे नहीं समझ आ रहा। रेणु मित्तल जी, आप अगर मुझे समझा दें, क्या हम मान लें कि कांग्रेस पार्टी 100 के ऊपर जाएगी, एनडीए की सरकार बनने से रोक देगी? क्या ग्राउंड पर इसका कुछ इस तरह का परसेप्शन नजर आ रहा है? और नंबर 2, जो बात विजेंद्र सिंह ने कही, परसों तक राहुल गांधी की वीडियो पोस्ट कर रहे थे, वो पूरे भारत जोड़ो न्याय यात्रा में राहुल गांधी के साथ खड़े पंच कर रहे थे, फिर रात को सोए और सुबह उठे तो नई दुनिया नजर आने लग गई। संजय निरुपम कह रहे हैं 5 पावर सेंटर हैं, नवीन जिंदल चले गए, मिलिंद देओरा चले गए, ये तमाम चीजें। गौरव वल्लभ जैसे इंसान जिन्हें टिकट का शायद कोई मोह नहीं था, वो भी अगर निकल कर चले जाएं कांग्रेस पार्टी से, तो क्या कुछ ऐसा संदेश है जो कांग्रेस को समझ नहीं आ रहा या सुन नहीं रही? देखिए नविका, जहाँ तक सीटों का सवाल है, ये कहना मुश्किल है कि कितनी सीटें कांग्रेस की बढ़ेंगी। इस समय जो हमको दिख रहा है वो ये कि बहुत सारे प्रदेशों में बीजेपी में भयंकर मार पड़ी हुई है। गुजरात में आप 26 में से 26 कह रही हैं, हर आदमी यही मान रहा है कि 26 में से 26 आएंगी, पर इतना भयंकर झगड़ा खुल गया है बीजेपी के अंदर कि कई उनके कार्यकर्ता हॉस्पिटल में पहुंच गए हैं। ओडिशा में हमको लग रहा था कि बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे बीजेपी, वहां पर भी अंदर बिल्कुल भयंकर झगड़ा हो गया है। और महाराष्ट्र का जो आपने आकलन दिया उससे मैं बिल्कुल एग्री नहीं करती। जो एक स्टेट है जहां इंडिया अलायंस अच्छा करेगा, जहां उद्धव ठाकरे के पास सिंपैथी वोट है, वो है महाराष्ट्र। जहां आप रिजल्ट देखेंगे तो आप देखेंगे कि महाराष्ट्र में ये जो गठबंधन है ये बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देने जा रहा है, क्योंकि शिंदे हो या अजीत पवार हो या बीजेपी में जो हुआ है उनका क्रेडिबिलिटी बहुत डाउन हो गया है। बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं, तभी देखिए एक थोड़ा सा पैनिक सेट इन हो गया है। नहीं तो बिहार करने की जरूरत नहीं थी, तेलंगाना ये झारखंड करने की जरूरत नहीं थी, महाराष्ट्र से लोग तोड़ने की जरूरत नहीं थी। अलग अलग स्टेट्स में प्रधानमंत्री घूम घूम के लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं कौन जाएगा। अब मैं आपको नवीन जिंदल की कहानी स्क्रीन पे नहीं सुनाना चाहती, जिस तरह से उनको बुलाया गया, मजबूर किया गया ज्वाइन करने के लिए। तो ये एक कम से कम 20-22 ऐसे नेता हैं जिनके साथ ये हुआ। उत्तर प्रदेश में भी एक माहौल है कि एक अंडर करंट चल रहा है बीजेपी के खिलाफ। तो इसमें हम देखेंगे कि इसके चलिए, अंडर करंट चल रहा है, हमारे नंबर उन्हें कैप्चर नहीं कर पा रहे। रेणु